साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफे बलोच मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राफे साहब, बहुत शुक्रिया आपका समाज से बात करने के लिए। राफे साहब, ये बताएगा कि यकीनन ये कोई पहला केस तो नहीं है, अक्सर इस तरह के झांसों में लोग आते रहते हैं, इसे सादगी कहा जाए या लालच कहा जाए, लेकिन एहतियाती तदाबीर क्या हैं जो कि इख्तियार करनी चाहिए इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए? देखिए, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक फियर का फैक्टर होता है और एक ग्रीड का फैक्टर होता है जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। अब जो ये स्कैम जो आपने बताया है, ये बड़ा फेमस नाइजीरियन स्कैम है। इसमें नॉर्मली लोगों को अप्रोच किया जाता है और बताया जाता है कि जी कोई खातून अप्रोच करेगी और वो कहेगी जी मेरे फादर ने मेरे लिए एक फॉर्चून छोड़ दी है और मैंने जी वो वेल्थ जो है वो ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए जी आप मुझे आपकी हेल्प चाहिए और उसमें मुझे आपसे जी प्रोसेसिंग फी चाहिए। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम पेमेंट करते हैं और वैसे वैसे वो नेक्स्ट स्टेप्स बढ़ते जाते हैं और मजीद प्रोसेसिंग फीस और टैक्सेशन जो है वो ऐड होते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि बंदे के पास जितनी वेल्थ होती है वो सारी की सारी लूज कर जाता है उनके हाथों। इसके अलावा मोस्टली जो ऑनलाइन एक्सटॉर्शन स्कैम्स भी होते हैं, उसमें ये होता है कि कोई खातून जो है वो अप्रोच करती है और मोस्टली यंगस्टर्स को अप्रोच करती है इन देयर टीनेजेस, और उनसे दोस्ती करने के बाद उनको कहती है कि जी आप वेबकैम पर आ जाएं। वो वेबकैम पर आते हैं और वेबकैम पे जो भी होता है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद वो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो चला रहे होते हैं। बैक एंड पे एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग होता है और उसके बाद उनसे जो है ना वो पैसे एक्सटॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें नौजवानों ने सुसाइड तक भी कमिट किए हैं, क्योंकि एक दफा आप स्कैमर्स को अगर पैसे दे दें तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि एक दफा कोई अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट बचाने के लिए अगर पैसे देगा तो वो बार बार जो है ना पैसे दे सकता है, तो वो बार बार पैसों की जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं। मोस्टली फिलीपींस, मोरक्को और वियतनाम से जो है ना ये ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। सिमिलरली कभी आपको एक ईमेल आएगी और उसमें ये कहा जाएगा कि जी हमारे पास आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, कुछ ठीक। अच्छा राफे साहब, ये बताइएगा कि बचा कैसे जाए इस तरह की कार्रवाइयों से, और ये भी बताइएगा कि क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये बाहर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, दूसरे मुल्कों से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? देखिए, 2015 में एक एक्शन हुआ था, एक सुसाइड केस हुआ था एक किसी कंट्री में, और उसके बाद जो है इंटरपोल ने एक एक्शन लिया था फिलीपींस में। एक पूरे गैंग को उन्होंने अरेस्ट किया था जो यही काम करते थे। उसमें से 260 कंप्यूटर्स जो रिकवर हुए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना मैसिव साइज है। उसके बाद कोई इक्का दुक्का ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो पैसे होते हैं ये रिकवर नहीं होते। और इसमें ऑब्वियसली अगर एफआईए भी इसको अप्रोच करती है तो क्योंकि ये पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो उनको इंटरपोल के थ्रू मूव करना पड़ता है, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कई साल लग जाते हैं। और व्हाई पीपल फॉल प्रे फॉर दिस स्कैम्स इज बिकॉज के लोगों को ग्रास रूट के ऊपर अवेयरनेस नहीं होती। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में आप देखें कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया जिससे वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या ऑनलाइन जो खतरात हैं उसके हवाले से कोई अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, क्योंकि मोस्टली आप देखें कि यंगस्टर्स ही हैं जो कि इसके इफेक्टिव होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्रास रूट के ऊपर जो है साइबर क्राइम अवेयरनेस और ऑनलाइन फ्रॉड के पर्टेनिंग एक मेगा कैंपेन चलाएं ताकि लोग जो है इस तरह के फ्रॉड से जो है बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राफे साहब, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की।